मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आओ आओ सरदार आओ। मिल बैठकर। हाँ सरदार सुल्तान। तुम्हारे खून के हर कतरे में मेरा नमक शामिल है। ए नमक हराम। वही नमक हलाल करने आए। वो कहते हैं ना कि जो पलड़ा भारी हो उस तरफ जाना ही सुदमंद होता है। सरदार सुल्तान, बात दरअसल ये है कि उसके साथ मेरा पुराना ताल्लुक। मैंने पहला नमक उसी का खाया है। बकौल आपके नमक हरामी तो कर नहीं सकता। बस ये कहना है कि उसे अपना काम करने दो। कैसा काम? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो सेठी का क्या बनेगा? ये डिंगा बदमाश ज्यादा बेहतर है। खैरू, जी पहलवान। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने मंसूबों को दूसरों पर अश्कार ना होने देना, वरना यह जमाना पूरी कोशिश करेगा तुम्हें गिराने की। जी उस्ताद। माल कहाँ तक पहुंचा? अंदरून के रास्ते आ रहा है, 2 दिन तक पहुंच जाएगा। ठीक है। शेरू, शेरू किधर गए हो? जी सरदार। सुना है अंदरून के रास्ते बहुत बड़ा माल आ रहा है डिंगे का, और वो इसी माल के लिए यहाँ आया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सिर्फ आंखों का धोखा है, हकीकत में कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? सरदार जी, डिंगा इतना बड़ा बदमाश है, वो ये माल तो अपने गांव भी मंगवा सकता था, वो फिर नूर पर क्यों आया है? सोचने वाली बात है शेरू। खैर, देख लेते हैं उसे भी। हालात पे नज़र रखना। अब तुम जाओ। जी सरदार। अस्सलाम वालेकुम पहलवान। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ खैरू, बैठो। वाह पहलवान वाह, आपने तो कमाल कर दिया। माल एक रात पहले मंगवा लिया और उसे कानों कान खबर भी ना हुई। और तो और सुल्तान भी आजकल मंजर आम से गायब है। शेर के होते हुए गीदड़ यही करते हैं। कम। सचो, पहलवान कह रहे हैं मुझसे आके मिलो। मैं मसरूफ हूँ, वक्त मिला तो सोचूंगा। उसकी ये जुर्रत अपना काम होने पर मुझ पे भोग रहा है। सरदार जी, सरदार जी। हाँ शेरू, क्या बात है? सरदार, डिंगे और सचो में फूट पड़ गई। अब वक्त आ गया कि शेर गीदड़ को पंजे में दबोच ले। जाओ और आदमी तैयार करो। जी उस्ताद। बस एसचो बस।
इसकी औकात दिखानी थी, दिखा दी। जो हुक्म आपका पहलवान। बस उसे याद दिला दो, जो रजिया पे जुल्म किया है उसका हिसाब चुकाना होगा। रजिया? हाँ, रजिया, वही जो दिंगे की मनकूहा थी और तुम्हारे जुल्म की भेंट चढ़ गई।